नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में बोलने वाले हैं कि मर जाना, लेकिन कुछ बातें अपने धर्मपत्नी हो या स्त्री हो किसी को नहीं बोलना। आप सभी लोग शायद सोचते हैं कि हर वीडियो में औरत के खिलाफ क्यों बोलता हूँ। ये औरत के खिलाफ नहीं, मैं जो बोलने वाला हूँ ये आप एक कहानी के द्वारा सुनिए, उसके बाद पता चलेगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए एक कहानी के द्वारा हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल सिर्फ अच्छा आदमी ही नहीं था, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था और आज तक एक भी पाप नहीं किया था। मतलब उस गाँव में उसके जैसा पवित्र कोई नहीं था। उनका एक छोटा सा बच्चा था और एक धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी जो कि बहुत ही भोली थी, जो पेट में कुछ भी बातें छुपा के नहीं रख सकती थी, वो इतना अच्छी थी। उसी गांव में एक महाजन रहता था और गोपाल उसी महाजन के अंदर में काम करता था। वो गायों को चराता था, खिलाता था, मतलब पालन पोषण करता था, जिसके लिए महाजन उसको कुछ वेतन देते थे। पता नहीं क्यों महाजन ने एक दिन अपने सामने गोपाल को बुलाया और गोपाल को बोलने लगा कि गोपाल, कल से काम में मत आओ, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा आदमी रखा हुआ है और कल से तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2 आदमी का पगार नहीं दे सकता, तो ये काम करो, ये पैसा लो, अगले महीने का कुछ वेतन है जो तुमने काम किया था, और आज ये चले जाओ, कल से मत आना। गोपाल मन से बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने मालिक को कुछ नहीं बोला। वो अपना पैसा लिया, घर में चला गया। घर में चला जाने के बाद जो पैसा था अपने धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी वो पैसा देकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसको थोड़ी मालूम था कि पति का काम नहीं है अभी। फिर भी पति ने उसको मतलब सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे गोपाल के पास जो बचा हुआ पैसा था वो ख़त्म होने लगा और उसको दूसरा कोई काम भी नहीं मिल रहा था। फिर ऐसा नौबत आ गया कि एक दिन वो अपने पत्नी और बच्चा भूखा सोना पड़ा। गोपाल को बहुत दुख लगा कि मैं अपने बच्चे को कुछ खिला भी नहीं पा रहा हूँ कि वो भूखा सोने पड़ा। फिर अगले सुबह वो जंगल की तरफ चला गया। गोपाल ने सोचा कि जंगल में कुछ लकड़ियाँ काट के वो कहीं पे बेचूंगा तो एक थोड़ा सा पैसा आएगा। फिर वो पेड़ को कटने ही वाला था कि सामने देखा कि एक सन्यासी ऋषि मुनि जी वहाँ पे तपस्या कर रहा था। वो तुरंत ऋषि मुनि जी के पास चला गया और अपना दुख भरी कहानी सब कुछ बता दिया। ऋषि मुनि जी ने अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसको भी पता चल गया कि ये आदमी तो आज तक एक भी पाप नहीं किया, तो इसके साथ ऐसा दुख क्यों हुआ। तो ऋषि मुनि जी ने उसको एक वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और बोला कि गोपाल, ये देख रहे हो ये पेड़, तुम हर रोज़ यहाँ पे आके पेड़ से कुछ मांगो, जो भी मांगोगे ये पेड़ तुमको दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को नहीं बताना, सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा, क्योंकि आदमी का दूसरा भाग पत्नी होता है, जो हमेशा सब कुछ तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन छुपाना भी नहीं चाहिए। तो याद रखना, अगर दूसरा किसी को ये बातें पता चल गया तो अगले दिन से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें सुन के गोपाल बहुत खुश हुआ और तुरंत ही जाके पेड़ से जाके एक बड़ी चावल मांगा कि मुझको एक बड़ी चावल ले दो। तो पेड़ ने भी सटाक से एक बोरी चावल फेंक दिया। गोपाल देख के बहुत खुश हुआ कि आज में कम से कम हम लोग पेट भर के खाना खा पाएंगे। वो बड़ी चावल लेके गोपाल वहाँ से चला गया। उसके अगले ही दिन गोपाल फिर से जंगल में आया। जंगल में आने के बाद पेड़ से एक सोने का मुद्रा मांगा। पेड़ ने भी तुरंत एक मुद्रा सोना दे दिया। गोपाल खुश हुआ, वो घर चलाया, पत्नी को दिया। पत्नी भी बहुत खुश थी। तब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 1-2 करके पेड़ में आता है, उसके बाद बहुत सारा सोने का सिक्का मांगता है। गोपाल को पेड़ दे भी देता है। फिर एक दिन गोपाल ने सोचा कि मैं आज बहुत अमीर बन जाऊंगा अगर मुझको 2000 या 3000 सोने का सिक्का एक साथ मिले। उस हिसाब से गोपाल ने भी पेड़ में जाके मांगा कि मुझको 3000 सोने का मुद्रा चाहिए। पेड़ ने भी बिना किसी देर किए हुए 1 मिनट के अंदर ही 3000 सोने का मुद्रा गोपाल को दे दिया। गोपाल तो बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद वो सारे सोने का मुद्रा लेके घर चला गया। पत्नी देख के बहुत खुश हुई। पत्नी ने गोपाल से पूछा कि जी, आप इतना सारा सोने का मुद्रा कहाँ से लेके आए और रोज़ लेके आते हैं, आज तो मुझको बताना ही पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। गोपाल भी था सीधा साधा, पत्नी को दुख नहीं देना चाहता था। फिर सन्यासी की भी बात याद आ गई कि पत्नी को बताना तो चाहिए लेकिन सब कुछ नहीं बताना चाहिए। फिर भी वो अपने पत्नी को सब कुछ बता दिया। तो पत्नी को बोला, लेकिन तुम ये बातें किसी को नहीं बोलना,
पत्नी भी बोला मैं किसी को नहीं बोलूँगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। धीरे धीरे करके गोपाल गरीब से इतना अमीर बन गया कि सारा गांव वाला उससे जलने लगा और मन ही मन सब सोचने लगे कि आखिर गोपाल इतना जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। फिर गांव वाला आके गोपाल से पूछता है, अरे भाई गोपाल बता दो भाई कि कैसे इतना अमीर बन गए, हम भी बन सकते हैं। लेकिन गोपाल तो किसी को नहीं बताएगा क्योंकि सन्यासी ने तो मना किया था। फिर गांव वाला सोचने लगा गोपाल तो कुछ पता नहीं रहा है, तो एक काम करते उसको पत्नी से पूछते हैं, क्योंकि पत्नी हर बातें पेट में नहीं रख सकता बोलता है, वो गाँव वाला भी जानता था। फिर सभी गाँव वाला एक दिन जाके पत्नी से पूछता है। पत्नी भी कुछ सोचा नहीं कि पति ने उसको मना किया, क्या सारा बातें ना गांव वालों को बता दिया। गोपाल ये बातें नहीं जानता था कि पत्नी ने सारा बातें गांव वालों को बता दिया। अगले ही दिन गोपाल पेड़ के सामने गया और कुछ मांगने लगा। उस दिन तो पेड़ ने कुछ नहीं दिया। गोपाल सोचने लगा, अरे आज क्या हुआ। फिर भी वो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, वो घर चला आया। फिर अगले दिन फिर से गया, पेड़ से कुछ मांगा, उस दिन भी नहीं दिया। अभी गोपाल को कुछ चिंता होने लगा। फिर उस दिन भी छोड़ दिया, घर चला आया। फिर अगले दिन फिर से पेड़ के पास गया और जाने के बाद मांगा, पेड़ ने आज दिन भी कुछ नहीं दिया। अब गोपाल सोचने लगा, नहीं ये नहीं है, कुछ तो बातें है। वो घर चला गया। घर चले जाने के बाद पत्नी से पूछा कि तुमने ये बातें किसी को बोला था क्या। पत्नी ने तो पहली बार बोला कि मैंने तो किसको नहीं बोला। फिर पति ने बोला कि मेरा कसम है, झूठ मत बोलो अगर किसी को बोला है तो। तब पत्नी ने सब कुछ सच बोल दिया कि मैंने गांव वालों को सब कुछ बता दिया था, उन लोगों ने जब पूछा था। ये बात सुन के पति बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो तो था शांत स्वभाव का, तो पत्नी को ना हाथ उठाया ना कुछ किया। फिर भी बोला कि ये ना करो, ये बातें किसी को ना बोलो, तो वो सुनना चाहिए। फिर गोपाल दुख हरे मन से सोने लगा। अभी धीरे धीरे गोपाल के पास जितना भी पैसा था वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि जमा हुआ धन कितना दिन रहता है अगर उपार्जन या इनकम नहीं रहता है आदमी का। 1-2 साल के अंदर में सब कुछ ख़त्म हो गया। गोपाल भी कहीं पे काम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसा आया कि फिर से जहाँ से उन लोगों ने आरंभ किया था वही पहुँच गया कि रात को खाने को कुछ नहीं था, वो लोग भूखा ही सो गया। फिर गोपाल अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो पत्नी का आदर भी करते थे। फिर क्या, अगले दिन फिर से वो गोपाल जंगल में चला गया। जंगल में उस सन्यासी को गोपाल ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। ऐसा करके 1-2 दिन चला गया वैसे ही, लेकिन उसके बाद इतना ढूंढा कि सन्यासी उसको मिल गया। फिर तुरंत वो सन्यासी के पास चला गया और पाँव पकड़ के माफ़ी मांगने लगा, रोने लगा और बोलने लगा, हे सन्यासी जी, आप हमारे प्रभु हैं, आप ही हम लोगों का करता धरता है। आपने मुझको इतना दिया, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं रख पाया। कृपा करके मुझको माफ़ कर दीजिए और मुझको पहले की तरह, अगर मन है, इच्छा है आपका, पहले की तरह अगर हो सके तो एक वरदान दे दीजिए। और इस बार आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, ना किसी को बोलूँगा। मेरा सबसे ज़्यादा फूल था पत्नी को बोलना, लेकिन आप ही ने बोला था कि पत्नी को सब कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन छुपाना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कुछ छुपाया नहीं, बोल दिया था। हे मुनिवर, हे प्रभु, मुझको माफ़ कर दीजिए, कुछ तो बोलिए। ये बातें सुनकर सन्यासी जी, ऋषि मुनि जी हंसने लगा और बोला गोपाल को, अरे गोपाल, मैंने तो बोला था कि पत्नी को बोल सकते हो, लेकिन क्यों बोला था, क्योंकि तुमको दिखाना चाह रहा था कि पत्नी से बोलने के बाद तुम्हारा क्या हालत होगा, और इसी कारण मैंने बोला था। अभी सुनो, मैं तुमको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो हमेशा याद रखना। अगर तुम सच्चाई के रास्ते में उपार्जन करते हो, उपार्जन का जो रास्ता है वो पत्नी के साथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पत्नियां होता है, लड़कियां होता है, औरत होते हैं बहुत ही नाजुक दिल सा, वो सब कुछ अपने पेट में नहीं रख सकती। कितना उपार्जन करते हो, क्या करते हो, ये नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद पत्नियां तुमको खर्च करने में पाबंदी लगा देते हैं और दूसरों को बताता है कि मेरा पति इतना उपार्जन करते हैं, इतना कमाता है, वो सब कुछ ना बोल देता है दूसरे को, क्योंकि बोल के उसको अच्छा लगती है कि मेरा पति दूसरे से कम नहीं है। और कितना कमाते हो ये किसी को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना दुश्मनी बहुत पैदा होती है। सन्यासी जी बोलते हैं, गोपाल अभी दूसरी बातें सुनो। कोई भी मर्द अपने पत्नी को अपना कमजोरियाँ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि अपना कमजोरियाँ जब बोलोगे तो आपका पत्नी ही तुमको उसको लेकर टिप्पणी देगा, हंसेगा, और उसके बाद जो तुम लोगों का एक रिश्ता होता है, पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है,
वो टूट जाएगा। क्योंकि पत्नियां अगर कमजोरियों के बारे में बोलेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि फ़ायदा उठाएगा और तुमसे हर एक काम कराएगा जो तुम मन से नहीं कर पाओगे। या तो अपना जान दे दोगे या तो रिश्ता ही तोड़ दोगे। तीसरी बातें बताते हुए सन्यासी जी बोलते हैं, हे गोपाल सुनो, कभी भी पति अपने पत्नी को ये नहीं बोलना चाहिए कि उसके जीवन में कौन सा एक ऐसा काम हुआ, कौन सा एक अपमान मिला कि तुमको आज तक उसका शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि पति को अपने जीवन में जो भी अपमान हुआ, जिसके का कारण हुआ, कहाँ से मिला, जहाँ पे कर्मस्थल हो या दोस्तों से या परिवार से नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा कलयुग में, अगर पति पत्नी को कुछ करने के लिए मना करेगा कि ये मत करो वो मत करो, तो वही पत्नियाँ तुमको बात सुनाएगा कि तुम कौन होते हो मुझको बोलने वाले, तुम्हारे साथ तो कितना हो गया, तुम्हारा खुद का परिवार तुमको अपमान किया, जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे तुमको अपमान मिला था, दोस्तों से मिला, तुम क्या मुझको रोकोगे। तो इसके कारण क्या होगा, ना तुम वो भी सुन पाओगे ये भी सुन पाओगे, तो क्या होगा, रिश्ता ही टूट जाएगा। तो इससे बढ़कर है कि जो भी कुछ अपमान मिला हो या नहीं मिला हो, ये इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, ये तो था ऋषि मुनि जी का बोला हुआ 3 सच्चाई। मेरे तरफ से मैं एक बोलना चाहता हूँ जो हर किसी को मैंने देखा कि अगर आप लोग किसी रिश्ते में हो, चाहे शादी हुआ हो या नहीं हुआ हो, अपना अतीत के बारे में ना किसी को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर तुम कोई बोलते हो तो वही अतीत का जो हुआ था वो ताना हम लोगों को सुनना मिल सकता है। अगर लड़की कुछ करेगा लड़का सुनाएगा, अगर लड़का कुछ करेगा तो लड़कियां सुनाएगा, और अगर शादीशुदा हो तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो रिश्ता टूटने के बहुत ही नज़दीक हो जाता है। क्योंकि आईना इतना जल्दी नहीं टूटता, आजकल रिश्ता जिस तरह से टूटने लगा है। तो जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर